नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं जेके फ्री जॉब अलर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस श्रीनगर एआरओ श्रीनगर की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के लिए, जो होगी आर्मी हेलीपैड ग्राउंड कारगिल में 26 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक। तो इसी की चर्चा, इसी की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने जेके फ्री जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई जॉब रिलेटेड नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये जानकारी। दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है ये आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस श्रीनगर की तरफ से आया है, जो कि एक आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के लिए है, जो आर्मी हेलीपैड ग्राउंड कारगिल में होगी 26 जून 2020 से लेकर और 30 जून 2020 तक। तो इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जाएंगे 27 अप्रैल से लेकर 10 जून 2020 तक। आपको बता दें कि ये रिक्रूटमेंट रैली एआरओ श्रीनगर की तरफ से कंडक्ट की जा रही है, जो कि आर्मी हेलीपैड ग्राउंड कारगिल में होगी 26 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक। और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भर सकते हैं वो 27 अप्रैल 2020 से लेकर 10 जून 2020 तक। आप बता दें कि ये रिक्रूटमेंट रैली जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी की इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हो रही है। जो भी उम्मीदवार लद्दाख यूनियन टेरिटरी कि इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख की डिस्ट्रिक्ट लेह और कारगिल के लिए ये रिक्रूटमेंट रैली हो रही है, जो कि 26 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक चलेगी हेलीपैड ग्राउंड कारगिल में। तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स यूनियन टेरिटरी लद्दाख से बिलोंग करते हैं और इन डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं लेह और कारगिल में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट रैली के लिए 27 अप्रैल 2020 से लेकर 10 जून 2020 तक। तो दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट रैली यूनियन टेरिटरी लद्दाख के उम्मीदवारों के लिए हो रही है, जो कि लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट रैली 26 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक चलेगी आर्मी हेलीपैड ग्राउंड कारगिल में। तो आगे आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले पोस्टर सोल्जर जनरल ड्यूटी की, जिसके लिए एज लिमिट जो है वो 17.5 से लेकर 21 वर्ष तक है। तो जिन उम्मीदवारों का जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 तक का है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन उम्मीदवारों का जन्म जो है वो 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 तक है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 17.5 से लेकर 21 वर्ष, और बेसिक जो क्वालिफिकेशन इसके लिए रखी गई है वो है क्लास 10th पास होना चाहिए उम्मीदवार, और उसमें 45% मार्क्स ओवरऑल होने चाहिए और 33% मार्क्स जो हैं वो हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। पास मार्क्स जो हैं वो 33% रखे गए हैं। आप एलिजिबल हैं अगर आपके 45% मार्क्स हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए। तो क्लास 10th में जिन उम्मीदवारों के 45% मार्क्स हैं और सभी सब्जेक्ट पास हैं तो वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे है सोल्जर टेक्निकल की पोस्ट। इसके लिए एज लिमिट 17.5 से लेकर 23 वर्ष तक है, और जिन उम्मीदवारों का जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच का है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिक क्वालिफिकेशन रहेगी 10+2, और साइंस सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए और 40% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। 50% मार्क्स हर ओवरऑल होने चाहिए और 45% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में चाहिए सोल्जर टेक्निकल की पोस्ट के लिए। तो सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट
नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी की पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट 17.5 से लेकर 23 वर्ष रखी गई है। और 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच का जन्म होना चाहिए जिन्हें कैंडिडेट्स का जन्म वो एलिजिबल हैं। तो बेसिक क्वालिफिकेशन 10+2 रहेगी और सब्जेक्ट साइंस होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ। और 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए ओवरऑल, और 40% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए। या फिर 10+2 पास होना चाहिए कैंडिडेट, साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी एंड इंग्लिश इसमें मेन सब्जेक्ट रखे गए हैं। और 50% मार्क्स ओवरऑल, 40% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट की पोस्ट है। 17.5 से लेकर 23 वर्ष तक एज लिमिट रखी गई है। 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच का जिनका जन्म है वो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन 10+2 रहेगी, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट्स उम्मीदवार जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल और 50% हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए। अगर आप 50% मार्क्स इंग्लिश और मैथ या अकाउंट्स, बुक कीपिंग में हैं 12th क्लास में, तो आप एलिजिबल हैं। तो जिन उम्मीदवारों की 10+2 पास है और आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस किसी भी इनमें से एक स्ट्रीम में हैं वो, और 60% मार्क्स ओवरऑल और 50% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में है, तो वो सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे है सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास की पोस्ट है। 17.5 से लेकर 23 वर्ष तक एज लिमिट रखी गई है। 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच का जिनका जन्म है वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होनी चाहिए सिंपली, और 33% हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स होने चाहिए। इसके लिए आपको 33% टोटल मार्क्स चाहिए 10th में, हर एक सब्जेक्ट पास होना चाहिए। तो सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास की वैकेंसी है, जिसके लिए एज लिमिट 17.5 से लेकर 23 वर्ष रखी गई है। 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच का जन्म होना चाहिए उम्मीदवार का। तो इसके लिए सिंपली मिडिल पास होना चाहिए, 8th पास होना चाहिए उम्मीदवार। ये जो वैकेंसीज़ हैं ये हाउस कीपर, मैस कीपर और जो लोग घोड़ों की देख रेख करते हैं इंडियन आर्मी में, तो उनके लिए ये पोस्ट है। तो इसमें 33% मार्क्स होना, हर एक सब्जेक्ट पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की जानकारी हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 10th पास, सोल्जर टेक्निकल के लिए 10+2, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के लिए 10+2, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए 10+2, और सोल्जर ट्रेड्समैन 10th भी हैं, और सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास, जो 8वीं पास उम्मीदवार हैं वो भी इस रिक्रूटमेंट रैली में भाग ले सकते हैं। तो ये थी बेसिक क्वालिफ़िकेशन की जानकारी। आगे आपको फिज़िकल फिटनेस टेस्ट की जानकारी दे देते हैं। तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी आपकी। ग्रुप 1 में आपको 7 मिनट 30 सेकंड में ये रनिंग 1.6 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी। ग्रुप 2 में 7 मिनट 31 सेकंड में से लेकर 7 मिनट 45 सेकंड तक आपको ये रनिंग पूरी करनी होगी। मतलब ये कि पहले ग्रुप में जो उम्मीदवार दौड़ेंगे वो 7 मिनट 30 सेकंड में उनकी रनिंग जो है वो पूरी हो जाएगी। सेकंड ग्रुप में उन उम्मीदवारों को भी लिया जा सकता है जो 7 मिनट 31 सेकंड से लेकर 7 मिनट 45 सेकंड के बीच रनिंग अपनी पूरी करते हैं, तो उनकी भी फिज़िकल टेस्ट में सिलेक्शन होगी। तो इसके लिए मार्क्स जो रखे गए हैं पहले ग्रुप में 60 हैं और दूसरे ग्रुप में 48 मार्क्स मिलेंगे। पुलअप्स हैं, बीम्स, उठक बैठक हैं जो कि होंगे आपके 10, 9, 8, 7 और 6। इसके लिए मार्क्स 10 के लिए 40, 9 के लिए 33, 8 के लिए 27, 7 के लिए 21 और 6 के लिए 16। तो
ये थी फिज़िकल टेस्ट की जानकारी। बाद में मेडिकल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। जो भी उम्मीदवार फिज़िकल टेस्ट को पास कर लेते हैं उसमें उनकी सिलेक्शन हो जाती है, तो उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद आपका होगा रिटन टेस्ट और इसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी। तो ये थी जानकारी ARO श्रीनगर की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक रिक्रूटमेंट रैली के लिए है, जो आर्मी हेलीपैड ग्राउंड कारगिल में हो रही है 26 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक। तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन होंगे 27 अप्रैल 2020 से लेकर 10 जून 2020 तक। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में जाते जाते JK फ्री जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।